एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सेओंग्यो सियोक्रियो से मिलने के लिए यूएस में गया होता है और वो अपने रूम में उसको छुपा के ले आती है। सुबह में जब सेओंग्यो सियोक्रियो का बाल साइड कर रहा होता है जो कि सो रही होती है तो उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें उसका कोरियन अमेरिकन बॉयफ्रेंड पूछ रहा होता है कि क्या वो लोग जो आज डेट पे जाने वाले थे वो भूल गई है, और ये सेओंग्यो देख लेता है जिसके वजह से उसको बहुत बुरा लगता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे सेओंग्यो और सियोक्रियो वापस आ रहे होते हैं नामसन टावर से, और जो उन्हें ग्रीप का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसीलिए सियोक्रियो कुछ अच्छा खाना बनाना चाहती है। उसी बीच वो गिरने वाली होती है कि सेओंग्यो उसे बचा लेता है। बाद में जब वो बनाया हुआ खाना खाता है वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, और सियोक्रियो उसे क्यूट तरीके से पूछ रही होती है कि खाना कैसा है। इसलिए सेओंग्यो का हार्ट बीट तेज हो जाता है और ड्रिंक के बहाना वहाँ से चला जाता है, और तभी उन्हें मोयोन भी ज्वाइन करती है। दूसरी तरफ सेओंग्यो बाहर जाके अपने आप को बोलता है कि सियोक्रियो को क्या हो गया, वो इतने अजीब तरीके से मुझे क्यों देख रही थी। फिर हमें मोयोन और सियोक्रियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोक्रियो मोयोन को अपना प्री वेडिंग फोटोज दिखा रही थी, तो मोयोन उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, तो वो हाँ बोलती है, और ये बात सेओंग्यो सुन लेता है क्योंकि वो अपना वॉलेट यहीं पे भूल गया था तो वो वापस आया था लेने के लिए। अगले दिन हम सियोक्रियो और सेओंग्यो के मॉम और उनके फ्रेंड्स को एक बुद्धिस्ट टेम्पल में देखते हैं जो कि अपने बच्चों के लिए प्रेयर करते हैं। उनमें से एक अपने बेटे के एग्जाम में पास हो जाने के लिए प्रेयर करती है। मोयोन की मम्मी मोयोन का शादी हो जाए इसलिए प्रे करती है। सियोक्रियो की मॉम प्रे करती है कि उसका बेटा बिजनेस में सक्सेसफुल हो और जो सियोक्रियो है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस चली जाए। सेओंग्यो की मॉम फ्रेंच में लिखती है कि पास्ट में जो इंसिडेंट हुआ है सेओंग्यो उसे भुला दे और वो लोग का रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए। दूसरी तरफ सेओंग्यो अभी तक नाराज रहता है जो बात वो कल सियोक्रियो और मोयोन का सुन लिया था। इसलिए जब म्योंगो सियोक्रियो का हेल्प मांगता है उनके ग्रीप प्रोजेक्ट के लिए तो सेओंग्यो मना कर देता है और सियोक्रियो को बोलता है कि सियोक्रियो के ऊपर चिल्ला के बोलता है कि वो अपने ड्रीम को क्यों नहीं खोजती और इधर उधर का काम क्यों कर रही है। फिर हम लोग डानो को देखते हैं जो अपना पिछवाड़ा उठा के कुछ ढूंढ रहा होता है, और मोयोन ये देख के उसको बोलती है कि उसको इतना ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फिर वो बोलता है कि वो 4 लीफ क्लोवर किसी के लिए ढूंढ रहा है, 4 लीफ क्लोवर किसी लेडी के लिए ढूंढ रहा है, तो मोयोन उसका हेल्प करती है उसे ढूंढ के निकालने में। दूसरी तरफ जब सियोक्रियो और सेओंग्यो लड़ रहे होते हैं तभी सेओंग्यो की एक्स गर्लफ्रेंड जांग टाइह्यू आ जाती है वहाँ पे, जिससे दोनों सेओंग्यो और सियोक्रियो चौंक जाते हैं। वो एक ओंगे आर्टिस्ट होती है जो ट्रेडिशनल अर्थनवेयर बनाते हैं। वो चाहती है कि सेओंग्यो उसके डिजाइन को देखे क्योंकि वो एक ग्लोबल कंपनी के साथ कोलैब कर रही है, और फिर इस सबको अपने वर्कशॉप पे इनवाइट करती है। दूसरी तरफ जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो सियोक्रियो को सेओंग्यो की एम्प्लॉय पूछती है कि उसका और टाइह्यू का रिलेशनशिप कैसा था, तो सियोक्रियो बोलती है कि उनका रिलेशनशिप बहुत पैशनेट था और वो उनके नेबरहुड में कार में किस करते हुए उनको पकड़ी भी थी। रात में सेओंग्यो को सियोक्रियो के पापा मिलते हैं जो उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाते हैं। वो लोग ड्रिंक करते हैं रात भर और सियोक्रियो के पापा उसके बेटे डोंगजिन के रूम में उसे सोने के लिए बोलते हैं। सुबह में सियोक्रियो डोंगजिन समझ के उसे उठाने आती है और उसे मारने भी लगती है, जिसके वजह से सेओंग्यो उठ जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है। तभी डोंगजिन वहाँ पे आता है, उन लोग को देख लेता है और अपने पापा को बोलता है कि वो कुछ अजीब चीज कर रहे हैं। सेओंग्यो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने के लिए उसको रोकने का कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच में उसका पैर मुड़ के वो गिर जाता है और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब जब सेओंग्यो को चोट लग गया है तो वो कार ड्राइव नहीं कर सकता, इसलिए सियोक्रियो उसे टाइह्यू के वर्कशॉप में ले जाती है। वहाँ पे जाने से हमें पता चलता है कि टाइह्यू के फादर सोयाबीन पेस्ट बनाते हैं, इसलिए वो उनका बिजनेस में थोड़ा हेल्प करती है और उसे अपने ओंगी में स्टोर करती है। सियोक्रियो को ये सब बहुत फैसिनेटिंग लगता है, इसीलिए वो भी पेस्ट बनाने में उन लोग का हेल्प करती है। बाद में टाइह्यू सेओंग्यो को बुला के उसे बोलती है कि वो अभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, जबकि उसी ने उससे ब्रेकअप किया था किसी और लड़के के वजह से। फिर सेओंग्यो पॉट बना रहा होता है और टाइह्यू भी उसका हेल्प करती है, जिसको देख के सियोक्रियो ऑकवर्ड फील करती है। तभी सारे उन लोग के जो फ्रेंड्स म्योंग्यो और जितने भी सेओंग्यो के एम्प्लॉयज है वो वहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी टाइह्यू ने बुलाया हुआ होता है।
और ना चाहते हुए भी उनका पेस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। ताह्यू सियोक्रियो को एक बड़ा सा ओंगी ले जाने में उसका हेल्प करने के लिए उसे बुलाती है। वो उसको नहीं ले जा पाते तो ताह्यू उसे बोलती है कि वो किसी और को बुलाती है उनका हेल्प करने के लिए, लेकिन फिर भी सियोक्रियो उसे ले जाने का कोशिश करती है और इसी बीच में उसका पैर फिसल के वो और ओंगी दोनों गिर जाता है और वो ओंगी टूट जाता है, जिसके वजह से सियोंग्यो भी वहाँ आके उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि अगर उससे ये चीज होता नहीं है तो वो क्यों करती है, और सियोक्रियो को ये सब बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। दूसरी तरफ मोयोन को एक इमरजेंसी कॉल आता है उसी छोटी बच्ची के यहाँ को वो पार्क में मिली थी, उसका नाम योंडू होता है। वो वहाँ पे जाती है तो देखती है कि वो बहुत बुरी हालत में वहाँ पे पड़ी हुई होती है, तो वो उसे हॉस्पिटल जल्दी से ले जाती है। हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि डानहो की डॉटर है। डानहो अपने सीनियर के साथ उसी ओल्ड लेडी के यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए जाता है जिसका वो और सियोंग्यो ने हेल्प किया था, लेकिन जब उसे कॉल आता है तो वो वहाँ दौड़ के जाता है। मोयोन उसको डांटती है कि कैसे वो 5 साल की बच्ची को घर पे अकेला छोड़ के जा सकता है, लेकिन योंडू उसको उल्टा डांट देती है और बोलती है कि वो अब उससे बात नहीं करेगी और उसे इग्नोर करेगी क्योंकि उसने उसके पापा को डांटा है। दूसरी तरफ हम वर्कशॉप में देखते हैं कि सियोक्रियो अपना कपड़ा चेंज करने के बाद सबके लिए जो बच्चा सोयाबीन पेस्ट होता है उससे नूडल्स बनाती है जो सबको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन पूरे टाइम सियोंग्यो वहाँ पे नहीं रहता। ताह्यू उसे ढूंढती है और उससे बात करती है कि वो उससे ब्रेकअप इसीलिए की थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उनका रिलेशनशिप सिर्फ वही चलाती थी और वो कुछ नहीं करता था, और ये भी बोलती है कि जब वो लोग पेस्ट बना रहे थे तो वो सियोक्रियो को तरफ देख के स्माइल करते हुए देखा था, तभी उसको समझ में आ गया कि वो सियोक्रियो को लाइक करता है। फिर थोड़ी देर बाद सियोक्रियो बाहर आती है तो देखती है सियोंग्यो उसका कपड़ा धो के सुखा दिया है, और फिर वो 100 साल पुराना सोया सॉस ढूंढने लगती है और सियोंग्यो भी उसका हेल्प करता है। जब उसे वो मिलता है तो वो खुश हो जाती है और उसे ये भी समझ में आता है कि उसका ड्रीम खाना पकाना है, और उसे खुश देख के सियोंग्यो के मुंह पे स्माइल आ जाता है और वो फिर उसे समझ आता है कि वो अभी भी सियोक्रियो को लाइक करता है। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।